तो फिर आज का प्रकरण हमारा है, कल तक हम लोगों ने देखा था बहवादिभ्यश्च, ये सूत्र हम लोगों ने देख लिया था। इससे क्या प्रत्यय होता था? किस स्थिति में ङीस होता था? स्त्रीत्व की विवक्षा में। बहु आदि शब्दों से बहवादिभ्यश्च से ङीस प्रत्यय जुड़ता था। बहवी और बहु ये दोनों पद निष्पन्न होते थे। बहवी ये पद बनता था ङीस प्रत्यय वाले अर्थ में, और बहु सीधे उकार की सुकार की लोग वो मतलब विसर्ग होकर के बहु बनता था। उसी के आगे एक वार्तिक लिखा गया है, वो लिखा गया है कि सर्वतोक्त, पहले कृदिकार आदक्तिन ये लिखा गया है। क्या लिखा है? कृदिकार आदक्तिन। ये वार्तिक है। हाँ, इक्तिन न, इक्तिन फिर उसके बाद न, ये अक्तिन न। इसमें लिखा गया है कृत का जो इकार है इससे, और ये अ और द में जोड़ेंगे तो अक्तिन, अक्तिन, यानी केवल कृत का इकार ग्रहण किया जाएगा, इक्तिन का नहीं। इक्तिन प्रत्यांत जैसे इसमें भी इकार रहता है इक्तिन में ना, तो इक्तिन का ई नहीं जोड़ा जाएगा, लेकिन कृत प्रत्यांत जो ई होंगे उनसे ही क्या जुड़ेगा? इसके पहले हम पढ़े हैं ङीस, कृत इकाराद इक्तिन। ये कहता है कृत का जो इकार है उससे क्या जुड़े? केवल कृत के इकार से जुड़े, इक्तिन को छोड़ करके। तो इसका उदाहरण क्या बना है? रात्रि से जब त्रिप प्रत्यय जुड़ता है तो क्या बनता है? यहाँ एक न रहेगा, एक न रहेगा। एक रा दाने धात से जब त्रिप प्रत्यय जुड़ता है क्या बन जाता है? रात्रि शब्द निष्पन्न होता है। तरह के पूर्व इकार है, इसी के कारण ये इक्तिन का तो है नहीं, ये त्रिप का इकार है। इसलिए जब स्त्रीत्व के विवक्षा वाला प्रत्यय जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा? ङीस जुड़ा तो सकार की संज्ञा इत्यादि लोप होकर के ई भर बचता है। इसमें जानते हैं आप लोग, इसको कई दिनों से देख रहे हैं। तो भर संज्ञा इकार का लोप, बाद वाला ई इस पे आ गया, बना क्या? रात्रि। यही बना कृदिकाराद तिन। तिन का अगर यहाँ मान लीजिए कोई तिन प्रत्यांत शब्द रहेगा, तिन प्रत्यांत शब्द का किस लिंग में होते हैं? स्त्रीलिंग में होते हैं। तो अगर यहाँ तिन का ती रहेगा, इकार रहेगा, तो उसको ङीस प्रत्यय नहीं होगा, कोई और चाहे जो होगा, कम से कम ङीस तो इस सूत्र से नहीं होगा। ये हो गया रात्रि बना। और ङीप के अभाव में मान लीजिए ङीप प्रत्यय नहीं करना चाह रहे हैं तो तब क्या होगा? रात्रि ये स्थिति है, सु आया, लोप होकर के रात्रि बन जाएगा। इसको विसर्ग होकर के, जब विसर्ग इसका कार्य सकार उकार की संज्ञा लोप, बचा स रू से सको रू हुआ, रू को फिर र हुआ, र को फिर विसर्ग हो गया, रात्रि बन जाता है। ये रात्रि बना ङीस के अभाव में, यहाँ ङीस प्रत्यय का अभाव है। और यहाँ
नीस के भाव में। यहाँ रात्रि जब बन जाता है, यह स्थिति हो जाती है, तो ये तो प्रातिपदिक अभी है नहीं, सु आता है, उसका लोप हो जाता है। पहले सकार को एक काल प्रत्यय किया जाता है, फिर वो हलिंगाभ्यो दीर्घासुति प्रथम हल से सभी चला जाता है, बदता भर यही है रात्रि। ठीक, तो इससे हम देखे थे रात्रि में कौन सा प्रत्यय है, स्त्रीत्व वाला, और सामान्य दशा वाला त्रिप प्रत्यय। रा दाने धात से त्रिप प्रत्यय जुड़ा तो रात्रि बना। ऐसी अवस्था आई, इस अवस्था में कृदिकारादिक्त न से ये प्रत्यय जुड़ा तो रात्रि बन गया। सर जब ये रात्रि में सु आया लोप हो गया तब कैसे विसर्ग? कहाँ? यहाँ रात्रि ये पद बना, रा दाने धात से त्रिप ये बनाया, यही स्थिति सेम यहाँ आ गई। सकार आया, सु के ओंकार मतलब प्रथमा एक वचन की विवक्षा में सु आया, तो इस ओंकार की संज्ञा तस्लोपा से लोप, बचा भर क्या, स। अब इस सस्वरू से स को रू हुआ, ये आ गया। फिर इसके ओंकार की संज्ञा लोप होगा तो बचेगा भर क्या, रा। अब इसी र को विसर्ग हो जाता है, रात्रि बना है। नहीं नहीं, ऐसे नहीं लोप होगा। हाँ, अब बताएंगे, यही सब जान लेंगे। रा दाने धातु है, रा दाने धातु। चलिए इसको जब हम विशेष रूप से पढ़ेंगे प्रवक्ता वाले में, एक एक मैं अक्षर कहाँ हूँ तो एक एक अक्षर करके मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है। सर्वतोक कृत इकारादिक्तिन्न, ये वार्तिक कहता है कृत के इकार को नीस हो जाए अगर कृत का इकार है, अगर वो तिन वाला है तब नहीं होगा। तिन प्रत्यांत शब्द कोई बताइए। क्या हो गया? जैसे कृति ही, स्तुति ही, मति ही इत्यादि कृतिन प्रत्यांत शब्द है ना, तो उससे नीस तो नहीं जुड़ेगा, कोई और या और कोई सूत्र आएगा, जो आएगा वो बताएगा, उसके हिसाब से जुड़ेगा। यहाँ सर्वतोक्त अर्थात दिखते के अगला सूत्र आता है, वह क्या कहता है? सर्वतोक्त अर्थात के सर्वतोक्त सर्वतोक्त अर्थादित्य के सर्वतः अक्तिन नहीं क्तिन है, एक मिनट, सर्वतोक्त हाँ अक्तिन, अक्तिन अर्थात इति धन एके है ना। एके मतलब एक का रूप कैसे चलता है, कैसे चलेगा? एकः एकम एकेन एकस्मै एकस्मात् एकस्य एकस्मिन्, और नपुंसकलिंग में एकम एके एकम एकम, बाकी पुल्लिंग बात। स्त्रीलिंग में एका एकाम एकया एकस्यै एकस्यै एकस्याः एकस्मिन् एकस्याम 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 एकस्याम। तो यहाँ एके का रूप कहाँ से चल गया? एके तो कहीं आया ही नहीं है, तो एके कहाँ से बना है? एके ये पद कहाँ बन रहा है? एक का ये जब रूप चलता है तो ये कहाँ बनता है? अनिश्चितता के अर्थ में ये आता है। एक दिन मैं और बताया था, वो कहाँ आया था? इसके पहले संधि प्रकरण में आया था, समोवालोपम एके, याद है?
सम के जो उसका सकार आता है विसर्ग के स्थान पर, वो संस्कृत ये बनता था ना। इस एक स का लोप मानते हैं, एके माने कुछ एक विद्वान, जहां अनिश्चितता का अर्थ रहता है वहां बहुवचन में भी चलता है ना। चलिए हटा दिया जाए। कहते हैं कि सर्वतः अक्तिन इति अर्थात एके, तिन के अर्थ वाले से भी कुछ एके माने कुछ एक विद्वान मानते हैं कि उससे भी ङीस प्रत्यय होवे। कहते हैं कि कुछ आचार्यों के मत में सभी ईकारांत प्रातिपदिक से ङीस होवे, ऐसा बताते हैं। तिन के अर्थ वाले हों तब भी। तो इसका उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण है सकटी से ङीस जुड़ा। इसके पहले जो उदाहरण देखे थे वो किसका था, किस सूत्र का? कृदिकारादिक्तिन। ये सकटी माने क्या होता है? मृत सकटिकम। सकटिकम माने गाड़ी। अच्छा, इसमें कौन सी संधि है? दिमाग लगाइएगा, बाद में भी अब जो भी लगता है उसको लगा के आप बताइएगा। सकट से जब ङीप जुड़ा तो क्या बना? ङीप का ई भरवर्षा रह जाता है, जानते हैं आप। तो ये इकार है, बाद में इकार है, तो यश्येत से इसकी यच भम से भा संज्ञा होगा। फिर जो है यश्येत से क्या बन जाएगा? सकटी दीर्घ इकारांत हो जाएगा। और इसका अगर मान लीजिए ङीस का विधान नहीं हुआ है तब क्या बनेगा? सकटी है। सकट ये है, इससे सू जुड़ा, इसको विसर्ग हो करके सकटी है। दोनों पद जैसे वहां इसके पहले वाले में क्या बना है? रात्रि और रात्रि, वैसे सकटी है, शकटी। इन तीनों के उच्चारण किस प्रकार होते हैं आप लोग जानते हैं? मूर्धन्य शकार, दंत्य शकार और तालव्य शकार, जानते हैं? सही ढंग से कोई नहीं कर पाता है। मैं थोड़ा सा, जैसे अब ये बताने की बात है, मान लीजिए मैं आपको बता दूं कि हाँ ऐसे करना है, लेकिन मैं जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा ही आप नहीं सोच पाएंगे ना। मैं जिस तरीके से, जैसे भाव क्या होते हैं, शब्द कुछ और होते हैं, भाव कुछ और होते हैं। शब्द आप बता सकते हैं लेकिन भाव किसी को नहीं बता सकते। हमारा क्या भाव है वो हम डायरेक्ट या किसी को समझा भी नहीं सकते। ठीक है? या तो भाई वैसा वो हो कि माइंड रीड कर ले और समझ जाए भाव क्या बताना चाह रहे हैं, तो वो अलग बात है। आज वर्तमान समय में देख ही रहे हैं, बहुत से लोग माइंड रीड करने वाले दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, वो भी एक कला है। वो भी जो मैंने देखा था एक सुहानी शाह का वीडियो, गजब। अब चाहे जैसा भी हो, मैं तो भाई आश्चर्य रहा कि आप अपने मन में सोच रहे हैं वो बता दे पा रही है। गजब। चलिए, सकटी और शकटी ये दोनों पद निष्पन्न हुए। फिर अगला आता है सूत्र, क्या है वो? पुंयोगाद आख्यायाम। पुंयोगाद आख्यायाम।
अच्छा, मेरी थोड़ी सी लिखावट में कहीं कहीं हलंत और ये मामला थोड़ा सा गड़बड़ है। जैसे कल मैं लिखा मूसिक से टाप जुड़ा, तो ये एक थोड़ा सा बन गया है, का लिखने के बाद ऐसे खींच देते हैं, वो समझ लिया जाता है। लेकिन मैं उसमें दिया था कि मूसिक है, मतलब ककार वहाँ सहित है। बाद में सही भी किया हूँ उसमें, बाद वाले उसी वीडियो के लास्ट में कोई पूछा था तो मैं बताया था फिर से, उसमें भी लगाया था हलंत, फिर मिटा करके बताया हूँ। चलिए, ये सुधार की आवश्यकता है मुझे। अगला सूत्र है पुम योगात आख्यायाम। पुम दाख्यायाम, इसका सूत्र क्रमांक क्या है? 4-1। ये क्या प्रत्यय विधान करता है? नीस। पुम योगात, पुम माने पुरुष, योगात माने उससे संबंध होने पर, आख्यायाम कहना चाहिए क्या? नीस। यदि कोई पुल्लिंग के साथ संबंध है, उस अवस्था में स्त्रीत्व की विवक्षा कहना चाह रहे हैं आप, तो वहां कौन सा प्रत्यय जुड़ेगा? नीस। आगे कई सूत्रों में इसका अध्याहार चला जाता है, पुम योगाद आख्यायाम, जबकि विकल्प से कुछ और भी बनते हैं, लेकिन ये भी अपना काम करता है, आगे आएगा। या पुमाख्या पुम योगात स्त्रियाम ततो ङीश स्यात्, गोपस्य स्त्री इति। कोई गोप है, गोप मने ग्वाला, उसकी जो स्त्री अर्थात उसकी पत्नी, उसकी पत्नी ही होगा कि उसकी बहन भी हो जाएगा? बहन भी हो जाएगा, जरूरी नहीं कि उसकी पत्नी ही हो। पुम का योग है, उस पुरुष से संबंध है, उसकी बहन का भी तो संबंध है, उसकी पत्नी का भी तो संबंध है, उसकी माता का भी तो संबंध है। ये विशेष सूत्र वहाँ मैं देखा था किसी पुस्तक में, वो उसमें बताया गया था। क्या है? गोप से ङीस प्रत्यय जुड़ा, तो ये अदंत भी है। इसी कारण ये अदंत का कई जगहों पर अध्याहार उसमें भी आता है। इसके वृत्ति में लिखा गया कि पुरुष के साथ संबंध के कारण जब पुमवाचक स्त्रीलिंग में प्रयुक्त हो तो उससे अदंत प्रातिपदिक हो, यानी ये अदंत है, इससे ङीस जुड़ेगा। तो ङीस का क्या अवस्था है? ई भर बचा रहता है। इधर अकार है, इधर इकार है, तो क्या बन जाएगा? इसके पहले भा संज्ञा आएगी, भा संज्ञा होने के बाद अकार का, इस आकार का लोप हो जाएगा, तो बन क्या जाएगा? गोपी। गोपस्य स्त्री या गोपस्य अपत्यम, या ऐसा अर्थ अगर लिया जाएगा तो बनेगा क्या? गोपी। गोपी माने ग्वालिन, यह अर्थ निकलेगा। अच्छा, इसके बाद अगला सूत्र है, ये जानते रहिएगा, ये मैं हर जगह नहीं बता रहा हूं। गोपी बनने के बाद सु आएगा, सु के ओंकार की संज्ञा तस्य लोपा से लोप बचा भर सा, अप्रक्त एकाल प्रत्यय से अप्रक्त संज्ञा, हल या भ्यो दीर्घा सुतिस प्रक्तम, हल से इसका भी लोप हो जाएगा, तो बचेगा क्या? ये सब हट करके केवल यही बचा रह जाएगा, गोपी। ठीक है, ये आप समझते चलिए, क्योंकि अगर इतना बताएंगे तो ज़्यादा समय लग जाएगा, और परीक्षा सामने है ही है, देख ही रहे हैं। अच्छा, एमपी टेट का भी एग्जाम का वो आ गया है, 6 तारीख को है शायद ना? हाँ, 6 या 7 में है। हाँ, तो पढ़ते रहिए आप लोग, उसमें भी ये प्रत्यय वगैरह हैं, उसमें भी संधि समास कारक। अगला सूत्र है, इसी पर वार्तिक है, पालकांतात न। पालकांतात न कहता क्या है? ये भी वो ङीस करता है दोनों। हाँ, इन दोनों से ङीस ही हुआ है। कृतकारादक्त न और दूसरा सर्वतोक्त अर्थात इत्येके,
इत्येके माने कुछ वैयाकरण, कुछ आचार्यों के मत में ऐसा बता रहे हैं। अगला क्या है? पालकांतात न, ये देखिए बन जाता है बार बार। पालकांतात न, पालक जिसके अंत में हो उससे ना माने नहीं हो, क्या? नीस प्रत्यय ना हो। इसके यहाँ इसको जोड़ने पर ता को न हो जाता है, ये संधि का नियम है ना। मैं अलग करके लिखा हूँ। पालकांतात, पालक जिसके अंत में हो उससे न माने नहीं होए, क्या? नीस। इसके पहले जो हम पढ़े हैं इसी के जस्ट ऊपर वाला पुयोगाद आख्यायाम, उससे नीस हो रहा था, तो वो यहाँ न होए, ऐसा बता रहे हैं। अब इसका उदाहरण देखिए। गोपालक, गोप से पालक जुड़ा है तो क्या बन गया? गोपालक। तो पालक है इसके अंत में, तो इससे नीस ना होए। यहां क में अ है, अकार है, अदंत है, तो कौन सा जुड़ेगा? टाप जुड़ेगा। और इसके साथ साथ अगला सूत्र आता है प्रत्यस्थात कात पूर्व सीधाप सुपह। ये कहता क्या है? ये मूल गोपाल बनता है और सर्व प्रातिपदिकेभ्य स्वार्थे कन, इस सूत्र से इसमें कन प्रत्यय जुड़ जाता है। तो कन के नकार की संज्ञा लोप हो जाता है, तो क्या बन जाता है? गोपालक। इतना भर बचता है। यहां कन प्रत्यांत, जैसे बालक, बालः एव बालकः, मूषः एव मूषकः, ऐसा भी बन सकता है। चलिए अगला सूत्र भी इसी के साथ साथ पढ़ लेते हैं, तब विधिवत समझ में आएगा। अगला सूत्र क्या है? प्रत्यस्थात कात पूर्व सीधाप सुपः। प्रत्यस्थात कात पूर्वस्य ईदाप्यसुपः। यहाँ इसमें आप देख रहे हैं अजादिगण का है, मतलब अज अदंत है, तो इससे क्या जुड़ा है? टाप जुड़ा है। इसको जानते रहिए। ये कहते हैं कि प्रत्यस्थात, प्रत्यय में रहने वाले, कात पूर्वस्य यानी क से पूर्व, ये क है तो ये क प्रत्यय वाला है, स्वार्थे कन से कन प्रत्यय जुड़ा है ना। जब कन प्रत्यय जोड़ करके बना है तो गोपालक बना है, तो ये पालकांतात ना, ये कहता है कि पालक से अंत होने वाले शब्दों से नीस प्रत्यय नहीं जुड़ेगा। नीस का निषेध कर दिया ना। तो अगला सूत्र काम किया अपना, कौन सा? अजाद्यतस टाप, तो ये टाप कर दिया। तब इस अवस्था में गोपालक धन टाप आया, ऐसी स्थिति बनी। तब ये सूत्र आता है प्रत्यस्थात, प्रत्यय में रहने वाले, कात पूर्व से, क के पूर्व, क के पूर्व में क्या है? क के पूर्व में अ है। स्थिति ये है गोपाल धन अ धन क धन फिर अ इधर है। तो ये क जो है प्रत्यय वाला है, कन वाला, इसके पूर्व जो अ है इसको क्या हो जाए? ईट। ईट माने इकारांत हो जाए, ई हो जाए। कब? आप। जब बाद में आप माने टाप डाप चाप वाले में से कोई एक रहे, तो यहाँ टाप वाला आ है, इसका आभर बचता है, जानते हैं आप लोग। स्थिति ये बन रही है कि मतलब प्रत्यय का प्रत्यय वाले से पूर्व जो अ है उसको ई हो जाए, बाद में आप रहे कोई, लेकिन असुप है। सुप रहने पर नहीं। इसके बाद वाले उदाहरण में उसमें सुप वाला बताए हैं, उसका परिगणन कराए हैं। तो क्या बन गया?
ल को ई हो गया, लकार के आकार को ई हो गया, तो ये ऐसे आ जाएगा, गोपालिका बन जाएगा। क्लियर है? किसी के मत में कोई गड़बड़ी यहाँ? वैसे बालक, यहाँ भी स्वार्थे बालह एवं बालका बना है, तो लकार और उत्तरवर्ती इकार को जब इकार हो जाएगा इस सूत्र से, तो क्या बन जाएगा? बालिका। बालह एवं बालका स्वार्थे कन से सर्व प्रातिपदिकेभ्यः स्वार्थे कन, ये सूत्र है, इसी नियम से कन प्रत्यय जोड़ता है। ठीक है, गोपालिका बन गया। हाँ, ये ह्रस्व है, बिल्कुल ह्रस्व। अगर ईद आप सुपा होगा यहाँ, ठीक है, प्रत्यय स्थात का पूर्वश ईद आप सुपा। बाद में सुप न रहे, असुप, ईत है, फिर उसके बाद आप है, फिर असुप है। आप माने आप, ये स्थिति बनेगी, क्योंकि आप माने सप्तमी है, सप्तमी माने आप बाद में रहे, आप मन टाप डाप चाप तीनों आकारांत वाले, ये बाद में रहे, तब क के पूर्ववर्ती आकार को इसको इकार हो जाए तो बन क्या गया? गोपालिका। अश्वपालिका इसी तरह से वो भी बन जाएगा। ठीक है, ये परीक्षा की दृष्टि से आप पढ़ रहे हैं। इसी प्रकार से अश्वपालिका भी बन जाएगा। ये इसमें नहीं सला, अश्वपालक बनेगा पहले, तो पालकांतात न से ङीस का निषेध हो जाएगा। पालक भर रहता है, अश्वधन पालक रहता है, तो अकारांत है, इसलिए अजाद्यत टाप से टाप प्रत्यय आया, तो अश्वपालिका, लकार उत्तरवर्ती आकार को इकार कर दिया, तो अश्वपालिका बन गया। ठीक है, क्लियर है? जैसे ये बना है आपका गोपालिका, उसी प्रकार से अश्वपालिका भी बनेगा। ठीक है, अब उसी प्रकार से सर्व से अकच प्रत्यय लगा, फिर टाप लगा। सर्व से अकच प्रत्यय, अकच प्रत्यय लगा, फिर टाप लगा, तो सर्व से अकच बना, तो सर्वक बन गया। टाप जुड़ा, बन क्या गया? यहां भी क के पूर्व वकारोत्तरवर्ती आकार को इकार होगा। इस स्थान पर व के जो अ है, इस अ के स्थान पर इस सूत्र से प्रत्यय स्थात का पूर्व सीधाप सुपा, ये अकच प्रत्यय है, तो इसमें क भी तो है, तो इस क से पूर्व सर्व का आकार है, ये लुप्त होकर के चले जाते हैं। ठीक है, तो बन क्या गया? सर्विका। फिर उसके बाद है कारिका। कारिका है कारिका कैसे बना है? क्री धातोर ऋवुल प्रत्यय, बराबर क्या बन गया? कारक। ये पद बनता है, ये पूछा गया है एक किसी परीक्षा में, मुझे याद है कि कारक में कौन सा प्रत्यय है? किसमें? केवीएस में। हाँ, केवीएस में मुझे याद है कि पूछा है। कारक में पूछा गया कौन सा प्रत्यय है, तो कौन सा होगा? ऋवुल।
लकार की संज्ञा लोप, लकार की संज्ञा लोप, बचावर क्या? वो, यू नहीं है, वो है। तो यू वो यानी वो, इसको अन हो जाएगा, इसको हालत तो नहीं रहेगा। यही लिख वही रहे हैं लेकिन आदत बन गई है। यू को क्या हो जाएगा? अन, और वो को अक हो जाएगा। री को अचोणित से आदि यच की वृद्धि हो जाएगी, री को क्या हो जाएगा? आर, और अर होगा तब विशेष ध्यान रखिएगा, वृद्धि होगी तो आर होगा और गुण होगा तो अर, ये स्थिति होगी। यहां क्या हुआ है? वृद्धिकारी हुआ है। कार्य में कौन सा प्रत्यय है? किस सूत्र से? रि हलो रणयत, रिदंतात हलंतात धातो रणयत स्यात्। रिदंत रिकार हो तो ऐसी धात से और हलंत धात से रणयत प्रत्यय हो जाता है। कारक बन गया। कारक की स्थिति में जब टाप जुड़ा, यहां अक जो है ये वो को क्या हुआ है? अक। ये का है किसका? प्रत्यय वाला है। इसके पूर्व अकार को क्या हो जाएगा? इस सूत्र से इकार हो जाएगा। इसमें टाप जुड़ा, इसके पहले जो आया था कारक, ये अदंत है, तो इस कारण से अजाद्यत टाप से टाप जुड़ा। टाप जुड़ने के कारण ही तभी इकार हुआ है अकार को, क्योंकि यहां कहते हैं कि ईत आप, यानी आप परे रहते इकार हो जाए तो क्या बन गया? कारिका। कारिका माने करने वाली, कारक माने करने वाला। ठीक है। इसी प्रकार से इसमें लिखा गया है कि आपके वृत्ति में लिखा गया है कि अतः किम, अतः किम, अत ऐसा क्यों कहा गया है? तो अत इसलिए कहा गया है अत ऐसा क्यों कहा गया है? नौका, इसमें क्या जुड़ा है? टाप प्रत्यय जुड़ करके नौका पद निष्पन्न हुआ है ना। तो देखिए ये क है, इसके पूर्व है कहां? अकार। अकार को इकार करता था ना, ये इसका क्या बन गया? प्रत्युदाहरण। प्रति माने उसके विपरीत वाला। और मान लीजिए कहते हैं कि मैं अहम विद्यालयम प्रतिगमिष्यामि, तो विद्यालय को उल्टा जा रहा हूं, बताइए। ये तो होना चाहिए ना कि भाई प्रति माने अगर उल्टा है तो हम विद्यालयम प्रतिगमिष्यामि, मैं विद्यालय की ओर गच्छामि माने जा रहा हूं, तो वहां तो हो जाए विद्यालय के विपरीत जा रहा हूं ना। उसको पढ़ेंगे, बताएंगे। अकार नहीं है इसलिए इकार नहीं हुआ, नौका बन गया, इसलिए अत कहा गया है। अत को इकार हो जाए। और अगला क्या है? कहते हैं कि प्रत्यय स्थात्कात किम, प्रत्यय वाला ही ककार हो ऐसा क्यों कहा गया है? तो उसके बता रहे हैं सक। ये सक धातु है। सक धातु से जब जुड़ा टाप तो क्या बन गया? सका बना ना, सकनोती थी सका।
धातु है केवल, इसलिए सकार ककार के पूर्व आकार को इकार नहीं हुआ। यहाँ कोई प्रत्यय नहीं है, इसलिए क्या बन गया? सका। सकनोत इति सका। ठीक है, ये प्रत्युदाहरण बहुत कम ही पूछे जाते हैं, लेकिन पर यह है कि जानते रहिए ये किसका प्रत्युदाहरण है। ठीक है, मान लीजिए पूछ दिया जाएगा कि सका में ईद आप सुपह क्यों नहीं प्रवृत्त हुआ? धातु नहीं। क्योंकि ये प्रत्यय वाला ककार नहीं है। ठीक है, चलिए अब आगे क्या है? असुपह किम, उसी के आगे लिखा। अभी ये एक ही सूत्र का सारा मामला चल रहा है, इसी का। अब ये असुपह का मामला है। कहें असुपह किम, असुपह ऐसा क्यों कह दिए? तो इसका उदाहरण है बहुपरिव्राजका नगरी। ब्राजिका नहीं है, ब्राजका है, इसीलिए इकार नहीं हुआ है, नहीं तो ब्राजिका बन जाता। ब्राजका, बहुपरिव्राजका नगरी। इसमें समास कौन सा है? बहवः परिव्राजकाः यस्याम सा, बहुत से परिव्राजक मने सन्यासी, परिव्रजन करने वाले जहां रहते हैं ऐसी वो नगरी। ये बहुव्रीहि समास है ना, तो बहुव्रीहि समास में इसको हटा दिया जाए। बहवः परिव्राजकाः, बहवः में सु और जस वाला प्रत्यय है। बहु से जस जुड़ा, धन परिव्राजक, धन इससे भी जस जुड़ा। आप जानते हैं समास में अंतर्वर्तनीय विभक्तियों का लोप होता है जब समस्त होकर के एक पद भर बनते हैं। तो बहवः, बहवः परिव्राजकाः, ये बनेगा क्या? बहु परिव्राजक। जब इसमें जुड़ा तो क्या बना? बहुपरिव्राजक बना ना। बहवः परिव्राजकाः, ये जस प्रत्यय जब इससे निकल करके चले गए, वो एक सूत्र आता है सुपो धातु प्रातिपदिकयोः, धातु और प्रातिपदिक के सुपो का लूप हो जाए जब समस्त होने की स्थिति बने, तो इनके जस का और इसके जस का लोप हो गया, तो बहुपरिव्राजक बन गया ना। अब इस अवस्था में टाप प्रत्यय जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा? क्योंकि परिव्राजक अदंत है, इसलिए टाप जुड़ा। इसमें का प्रत्यय है, इसमें भी का प्रत्यय लगता है, तब परिव्राजक शब्द बनता है। तो ये का वाला है परिव्राजक, परिव्राजक एवं परिव्राजक, इसमें भी का प्रत्यय। तो इसके जकार उत्तरवर्ती आकार को इकार हो जाना चाहिए था, क्यों नहीं हुआ? असुपह, सुप ना हो तो यहां सुप है, लेकिन लोप मने सार्वकालिक उसका लोप नहीं हो। कहते हैं कि अक्षर तो अविनश्वर हैं, उनका लोप या उनको अक्षर इसलिए जिसका क्षरण ना हो वो अक्षर कहलाते हैं। तो यहाँ केवल लोप का बताए हैं, अदर्शनम लोपः, उसका अदर्शन कर दिया जाए। मान लीजिए स्थिति यही है, अगर हम यहाँ कपड़ा रख दें तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये खत्म हो गया है, ये केवल दिखाई नहीं भर दे रहा है। तो इस दृष्टि में यहाँ भी उसका लोप सार्वकालिक नहीं हुआ। प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम, प्रत्यय का लोप हो जाने पर भी प्रत्यय का लक्षण बना रहता है। इस कारण से सुप है, सु और जस ये सुप में आते हैं, इसी कारण से असुपह कहे हैं, असुपह।
असुप यानी सुप ना हो तभी होगा, यहाँ तो सुप है, इसलिए पूर्वच्च माने इस ककारोत्तरवर्ती ककार के पूर्ववर्ती आकार को इकार नहीं हुआ, अन्यथा बनता क्या? बहु परिब्राजिका, ये बन जाता, इकार यहाँ हो जाता, लेकिन यहाँ असुपह किए हैं इसलिए बहुपरिव्राजका बनेगा। क्या बन जाएगा टाप जुड़ने पर? बहुपरिव्राजका। टाप का आकार बदलता ना, बना क्या? बहुपरिव्राजका। ये किसका विशेषण है? नगरी का। नगरी से द्योतित है, जहाँ बहुत से सन्यासी लोग रहते हैं, ऐसी वो नगरी। ये थोड़ा सा लंबा था, समझ में आ गया कि सबको? मैं क्या समझूं, हाँ कि ना? मौनम स्वीकार लक्षणम हम अच्छा ही माने, नहीं समझ में आया तो फिर से समझा दें। बस यहाँ ये जानिए कि इस जकारोत्तरवर्ती आकार को इकार नहीं बनेगा। मैं भी बहुत दिन तक बहुपरिव्राजिका लिखता था, बहुत दिन तक लिखा हूँ, लेकिन जब एक दिन देखा तो ये असुपह कहा गया, तब इधर ये इसको तोड़ने पर समझ में आया कि यहाँ तो सुप है इसलिए इकार नहीं होगा, तो बहुपरिव्राजका ये बना। ठीक है, चलिए टाप का ये प्रकरण खत्म हुआ यहाँ। अब आगे इसके बाद वाला क्या प्रकरण आता है? चाप प्रत्यय। सूर्यात देवतायाम चाप वाच्य। इसी प्रकार से चटका, चटिका नहीं बनता, चटका भर रह जाता है। कन्या से कन्यका बनता है, कन्निका नहीं बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कन्या से कन्यका बनता है, कन्या एवं कन्यका, स्वार्थे कन से कन्यका बनता है, कन्निका नहीं बनता है। प्रत्यय वाला होते हुए भी इकार नहीं हो रहा है। मैं क्या दिखाना चाह रहा हूं, आप समझ रहे हैं ना? यहां प्रत्यय स्वार्थे कन से कन प्रत्यय हुआ है, लेकिन फिर भी नहीं हुआ है इकार। जैसे बालः एव बालकः, तो बालिका बना था, तो कन्या है, लेकिन बाद में कन वाला क है, इकार नहीं हुआ। क्यों? बता रहे हैं। जैसे कन्या है, जब इससे कन जुड़ा तो क्या बन गया? कन्यक। कन्यक बना, तो ये प्रत्यय वाला क है, इसके पूर्व आकार को इकार हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ है। कन्निका नहीं बनता, कन्यका ही बनता है। जब टाप जुड़ा तो क्या बना? कन्यका। ठीक है, ये थोड़ा सा इसका भी विपरीत है, इसको बताएंगे क्यों नहीं बना, क्या कारण है। ठीक है, चलिए कहते हैं कि सूर्यात देवतायाम चाप वाच्य। यही है चाप वाच्य। वाच्य कहाँ है? वाच्य कहा गया है,
इस पे भी तो दृष्टि होनी चाहिए। चाप वाच्या क्यों नहीं हुआ, वाच्या क्यों हुआ? इसका विशेषण इसलिए वाच्या। मान ली स्त्रीत्व वाला कोई अक्षर ये शब्द होता तो वाच्या भी बन जाता। ठीक है। देवतायाम क्यों कहा गया है? ये स्त्रीवाची है कि पुल्लिंग है? लेकिन हम तो कहते हैं हमारे हनुमान जी देवता, तो हनुमान जी स्त्रीलिंग हो गए क्या? देवता शब्द स्त्रीलिंग का वाचक होता ही है, स्त्रीवाची शब्द है ही है ये। इसके देव से तल प्रत्यय फिर टाप जुड़ा तो क्या बना? देवता। ये भी पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, इसलिए देवतायाम लिखा गया है, इसीलिए देवतायाम लिखा गया है। और सूर्यात्मा ने सूर्य से देवतायाम, देवता अर्थ में क्या कहा जाए? चाप प्रत्यय लगाया जाए। अच्छा, सूर्य की दो पत्नियां मानी जाती हैं, एक देवता वाली पत्नी और दूसरी मनुष्य वाली पत्नी। यहां केवल देवता की बात कर रहे हैं, यहां केवल देवता वाली जो उनकी देवता पत्नी है उनसे केवल चाप प्रत्यय लगेगा, अन्यथा में मानसी पत्नी में, अरे कुंती तो वो द्योतित ही होता है। अच्छा, एक छोटा सा प्रसंग मुझे याद आ गया। इनको श्राप कौन दिया था? शकुंतला को दुर्वासा, और दुर्वासा ही उनको भी क्या दिए थे? श्राप दिए थे कि आशीर्वाद? लेकिन परिणत हुआ किस रूप में? श्रापय के रूप में हो गया। उनको आशीर्वाद दिए थे कि आप जिसका स्मरण करेंगी वही आपके गर्भ में आएगा। तो उन्होंने सूर्यदेव का स्मरण किया, वही सूर्यदेव के रूप में, उनको पद्देव के रूप में मान लिया था। वही जो उनका आशीर्वाद था वही श्राप बन गया। तो शादी की बात करती तो नहीं होता। क्यों भाई? पर पुरुष समागम या किसी भी प्रकार से दूसरे की संतान उत्पन्न होती है, वो तो गलत बात है ना। बताइए। देखिए, वो कुछ उसका निमित्त रहा होगा जिसलिए वो आशीर्वाद भी श्राप रूप में परिणत हो गया। मेरे कहने के यही अर्थ था कि दुर्वासा जी ने अगर किसी को आशीर्वाद भी दिया तो वो भी श्राप ही बन गया है ना। चलिए आते हैं टॉपिक पर अपने। कहते हैं सूर्यात देवतायाम चाप वाच्य। सूर्य ये शब्द है, इससे अगर स्त्रीत्व की, इनकी स्त्री का वाचक कराना है देवता वाली, तो क्या करेंगे? चाप प्रत्यय। ये पहली बार चाप प्रत्यय वाला प्रकरण आया है, अभी तक नहीं आया। अभी तक टाप, नीप और नीस, इन तीन प्रकरणों में हम उलझे रहे। अब अगला आता है चाप प्रत्यय का नंबर। चाप का देवता, हाँ देवता शब्द देव से तल फिर टाप जुड़ करके देवता बना ही है पूरा शब्द। उससे, उसी के कारण, यानी देवता वाली स्त्री अगर हो, उसका द्योतन कराना हो तो सूर्य की, यानी सूर्य की जो स्त्री देवता है उनका द्योतन कराना हो तो सूर्य से चाप प्रत्यय लगा तो क्या बन जाएगा? सूर्या। हलंतम से पकार की और चकार की किससे? चुटुह से। चुटुह ये रहेगा, यही रहेगा, विसर्ग रहेगा कि नहीं?
चस टस चैती चुटू, दो ठो हैं, चवर्ग और टवर्ग, इसलिए यहाँ दीर्घ उकारांत होगा। कुछ भी बता देते हैं आप लोग, विसर्ग नहीं रहता है। चुटू चुटू चुटवा, ये ड़ा वाला इसी चुटू से इसका ये वो होगा ना। हाँ आप इस संज्ञा होगी अरे चुटू से संज्ञा तो होबे करेगी। मतलब आपने मतलब ये बोला ही नहीं था, चुटू बोला ही नहीं था। अब वो तो मैं देखिए, अब सारा मैं बताना ढेर कुछ चाह रहा हूँ, लेकिन समयाभाव के कारण सोच रहा हूँ कम से कम इतना तो बता दूँ कि परीक्षा में गलत ना हो। और बाकी विशेष रूप से जब हमको पढ़ना है तो हम वहाँ पढ़ेंगे, कब? जब प्रवक्ता में पढ़ेंगे, तो वहाँ एक पदशः व्याख्यान करेंगे हम, ठीक है। चलिए, तो बचा भर क्या? इसमें भी आ बचता है, चाप में डाप में भी आ बचता है, तीनों भी आ बचता है। तो यहाँ इसके बाद ये स्थिति है, सूर्य धन आ। अब कौन सा नियम लगेगा? आकाश सवर्ण दीर्घा काहे नहीं लगेगा? अरे वहाँ बाल से जब टाप लगा था, बाला बना था, तो इधर अ है और इधर भी आ है, तो अका सवर्ण दीर्घा लगा था ना, तो यहाँ क्यों नहीं लगेगा? यच भंश भा संज्ञा क्यों नहीं कर देंगे? दोनों मत उपस्थित होते हैं, इसको मैं बताऊंगा बाद में, ठीक है। अभी केवल इसलिए उपस्थापित कर दे रहा हूं, आप लोग चिंतन करते रहिए, लालच रखिए कि मुझे ये जानना है, और जब जानने की जिज्ञासा होगी तो आप पुस्तक ढूंढेंगे, पुस्तक में खोजेंगे, मिलेगा, मैं बताएंगे, मिलेगा। अरे खोजे से भगवान मिल जाते हैं तो किताबिक चीज है, लिखा लिखाया बा कहूँ, काहे ना मिले। चलिए, तो सूर्या बन गया। अगर मान लीजिए मानुषी वाला कराना होगा तब इसके आगे लिखा है, कहाँ गया? अगला वार्तिक इसी पे आता है, सूर्यागस्तयोश छे च न्याम च ना। ये चाप वाला समझ में आ गया? सूर्य से स्त्री तो वाला, स्त्रीवाची, स्त्री देवता वाली जो होगी उनकी, तो क्या जुड़ेगा? चाप प्रत्यय। अब अगला आता है सूर्यागस्तयोश छे च न्याम च। गस्तेयो, सूर्यागस्तेयो छे च न्याम च। छे माने छकार हो और न्याम माने नकार बाद में हो, ऐसा। तो क्या हो जाए? सूर्य और अगस्त, ये दो शब्द हैं। नींद लग रही है आपको? आपको? अच्छा, सूर्य हो, यहां भी यह है, यहां भी यह है, दोनों में, सूर्य में भी अकार है, अगस्त में भी अकार है। अगर इसके बाद छ हो या न हो, तो ऐसी अवस्था में क्या हो जाए? यकार का लोप हो जाए, ये कहता है। और इसके पहले जो आया था स्त्रीवाची, उसके मनुष्यवाची जब कराएंगे तो पुमयोग आदि आख्यायाम से उसमें ङीस भी हो जाएगा। हो गया समझ? चलिए वैसे यही बता देते हैं। सूर्य है, इससे जो सूर्य की जो मनुष्यवाची स्त्री थी, उस अवस्था में पुमयोग आदि आख्यायाम से क्या होगा? ङीस होगा कि ङीप?
पुंयोगाद आख्यायाम, इस सूत्र से यहाँ ङीस जुड़ेगा, विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, सूरी बनेगा तब। अब बताता हूँ कैसे। ये जब ङीस जुड़ गया, इस अवस्था में इस संज्ञा हो जाती है, इसकी भी संज्ञा में हो जाती है, तो क्या बनता है? सूर्य धन ई। तो यहाँ नकार है, यही कहते हैं कि सूर्य हो उसके या अगस्त हो, इन दोनों से छकार परे हो या नकार परे हो। तो यानी न ये परे में था, ऐसी ही अवस्था में इस यकार का लोप कर देता है। क्या बन जाता है? सूर धन ई, ये आ जाता है। अब क्या लगेगा? अरे भाई, र तो आधा खुद हो गया, जब यकार चला गया तो ये र तो सीधे लंगड़ा खुद था पहले से ही, तो ये नीचे चला आया, सूर धन ई बना रह गया। क्या है भैया, पता नहीं कितना फोन आ रहा है। सूर धन ई बना तो क्या बन गया? सूरी। इस सूरी से किसका द्योतन होगा? मनुष्य की पत्नी नहीं, सूर्य की मनुष्य वाली पत्नी। और इस जो सूर्या से, इससे देवता वाली पत्नी का बोध होगा। इसमें टाप प्रत्यय है, सूर्य में ङीस प्रत्यय है। यही विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, बाकी कोई कठिन नहीं है। फिर इसके बाद हाँ, यहाँ इसी का अर्थ है कुंती। कुंती तो मनुष्य थी, वो देवता थोड़ी थी। सूर्य का अर्थ कुंती से लिया जाता है, ठीक है। सूर्या का अर्थ होगा इस सूर्य देव की जो देवता वाली पत्नी थी। मैं बताया कि सूर्य की दो पत्नियां थी, एक देवता वाली पत्नी थी, एक मनुष्य वाली पत्नी थी। तो मनुष्य वाली पत्नी से जुड़ा तो ङीस जुड़ा, तो ये सूर्य हो गया मनुष्य वाली से। और जब स्त्री देवता वाले से जुड़ा तो वहां टाप प्रत्यय जुड़ा था, उससे चाप प्रत्यय जुड़ा था, टाप नहीं चाप प्रत्यय, तो वहां सूर्या बना था। वहाँ कौन्तेय इत्यादि पूछता है। कौन्तेय किसको कहा गया है? कौन्तेय इनको क्यों नहीं कहा जाता है? कर्ण को? उनके भी तो पुत्र थे। यकार का इससे सूर्यागस्त्य और छे च, इससे सूर्य और अगस्त्य, इनके यकार का लोप हो जाता है। बस ये जानिए, अगस्त्य में भी ऐसे हो जाता है, उसको हम बता देंगे किसी दिन अगले दिन। लेट भी हो रहा, ठीक है। अच्छा, वहाँ है सौमित्र शब्द कहाँ आया है? उत्तर रामचरितम 1, अभिज्ञान शाकुंतलम 2, मेघदूतम 3। जहाँ आया है वो शब्द कहा कौन है? वाह, बहुत सही। वहाँ राम ने कहा है सौमित्र मात्र के, केवल सुमित्रा के जो पुत्र हैं उनके विषय में ये पूछ रही है। कौन? वासंती पूछ रही है। वहाँ कहे हैं अपि कुशलम कुमार लक्ष्मणस्य, अपि कुशलम कुमार
लक्ष्मणस्य। इसके बाद कहता है, वो राम कहते हैं कि सौमित्र मातृकेयम, ऐसा कुछ करके वो पूरी वाक्य है। तो यहाँ लक्ष्मणस्य क्यों लिख दिया गया? आप कुशलम कुमार लक्ष्मण, ये भी तो कहा जा सकता था। कुशलता तो ऐसे भी पूछी जा सकती थी। क्या आप कुशलम कुमार लक्ष्मण, आप कुशलम कुमार लक्ष्मण, कुमार लक्ष्मण कुशल से तो हैं, यहाँ षष्ठी लगाने की क्या जरूरत थी? चिंतन करिएगा, चिंता नहीं, चिंतन करिएगा। चिंतन और चिंता दो चीज होती हैं। चिंतन करने से किसी चीज का हल निकल जाता है, चिंता करने से और झंझावातों में फंसते चले जाएंगे। ठीक है, बताएंगे, मैं कहाँ हूं तो मैं बताऊंगा। और वहां सौमित्र में प्रत्यय कौन सा है? ई और या उनके उसने हलक रहेगा, ये रहेगा। हाँ, ये है, आड़ मत मारिएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए बस यही, धन्यवाद।